हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 24 मई का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर के अलावा टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 23 मई 2022 को निम्न में से किसने हिंद प्रशांत व्यापार समझौते की शुरुआत की? तो देखिए, हाल ही में हिंद प्रशांत व्यापार समझौते की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत किए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन। ऑप्शन बी राइट आंसर। हिंद प्रशांत व्यापार समझौता क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए, इस समझौते पर भारत और जापान समेत 13 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। तो कितने देशों ने मिलकर इस समझौते की शुरुआत की है? 13 देशों ने मिलकर। और ये समझौता आपूर्ति श्रृंखला, कर्मचारी सुरक्षा, डिजिटल व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा और भ्रष्टाचार निरोधी प्रयासों पर केंद्रित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए की लागत से स्थापित भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया है? तो देखिए, हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड को लॉन्च किया गया है और इसे स्थापित किया गया है 220 करोड़ रुपए की लागत से। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब ये 5G टेस्ट बेड क्या है? तो देखिए, ये एक आधुनिक तकनीक क्षेत्र में दूर संचार उद्योगों को भारत के भीतर ही अपने उत्पादों का परीक्षण और सत्यापन करने की सुविधा प्रदान करता है। जो भी दूर संचार कंपनियां हैं अपने उत्पादों का परीक्षण करती है, उसमें विदेशों का सहयोग होता है, लेकिन 5G टेस्ट बेड का स्थापित कर देने से बिना विदेशी सहयोग से भारत में ही इन सभी उत्पादों का परीक्षण कर सकती हैं दूर संचार कंपनियां। तो ये है 5G टेस्ट बेड। इसे 220 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथ वार्क का मेयर चुना गया है? तो देखिए, विदेश में एक भारतवंशी को मेयर बनाया गया है। तो लंदन बरो ऑफ साउथ वार्क के मेयर बने हैं सुनील चोपड़ा। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू करने वाला पहला देश कौन बना है? देखिए, मंकी पॉक्स जो है ये काफ़ी सुर्खियों में है। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे सारे को याद रखिएगा। मंकी पॉक्स जो है ये पहले ब्रिटेन में फैला था, अभी धीरे धीरे करके 12 देशों तक फैल चुका है WHO के अनुसार। ठीक है, और इसी को देखते हुए बेल्जियम, जो कि यूरोपियन कंट्री है, बेल्जियम ने 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू किया है। जो भी व्यक्ति मंकी पॉक्स से पीड़ित पाया जाएगा उसे सबसे पहले 21 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। मंकी पॉक्स जो है ये एक दुर्लभ बीमारी है, चेचक की तरह होता है। सबसे पहले इसे बंदरों में पाया गया था 1958 में। इंसानों में इस संक्रमण का पहला मामला देखा गया था 1970 में। ठीक है, हालांकि ये जल्दी रोग नहीं होता है, लेकिन अभी फिर से ये स्टार्ट हुआ है मंकी पॉक्स, और ये अभी तक 12 देशों तक फैल चुका है। मंकी पॉक्स जो होता है ये एक प्रकार का वायरस होता है, चेचक के जैसा ही होता है। तो ये सारे वायरस होते हैं, यानी विषाणु जनित रोग है ये। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है, और नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो एक पश्चिमी और यूरोपीय देशों का सैन्य गठबंधन है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में ही है। बेल्जियम के सम्राट हैं फिलिप। प्रधानमंत्री हैं एलेक्जेंडर डी क्रू। करेंसी है यूरो। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टर्टल डे ये हर साल मनाया जाता है 23 मई को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 2022 का थीम है सेलिब्रेट। ठीक है, विश्व कछुआ दिवस 2022 का थीम है सेलिब्रेट। ठीक है, तेजी से गायब हो रहे हैं कछुओं की आवासों की रक्षा करने के उद्देश्य से हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। पहली बार ये दिवस मनाया गया था 2000 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन, 22 मई 2022 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया? तो देखिए, हर साल 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। 2022 का थीम है बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। ऑप्शन बी राइट आंसर। पिछले साल इस दिवस का थीम था वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन #फॉर नेचर। वहीं 2022 का थीम है बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। अब देखिए, मई माह में जितने भी इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं,
फटाफट रिवीजन करिए। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 का थीम है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। साथ साथ में आप थीम भी देख सकते हैं। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक डे, 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 का थीम है बी ह्यूमन काइंड। 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस। देखिए 16 मई को एक और दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस, और राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो है इस दिन ये भारत में मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, और 21 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। वहीं विश्व कछुआ दिवस 23 मई को और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो देखिए विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक शुरू हो गई है दावोस में। दावोस कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड में है। हर साल इस बैठक का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार जो है 2 साल के अंतराल पर जो है इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। 22 मई से शुरू हुआ है और 26 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। ठीक है, इस बार के बैठक का थीम है वर्किंग टुगेदर रेस्टोरिंग ट्रस्ट, इस बार का ये विषय है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी जनवरी 1971 में। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा के कोलोग्नी में है। इसके संस्थापक और वर्तमान में कार्यकारी चेयरमैन हैं यानी प्रमुख हैं क्लॉस श्वाब। चलिए अगला क्वेश्चन, 22 मई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 1180 करोड़ रुपए की विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो देखिए हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में 1180 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश जो है ये भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। 2 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, असम और नागालैंड से। साथ साथ में 3 कंट्री से भी इसकी सीमा लगती है, चाइना, भूटान और म्यांमार से। अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। जिलों की संख्या 25 है। राजधानी ईटानगर। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। राज्यपाल हैं बी.डी. मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट की संख्या 60 है। यहाँ का स्टेट एनिमल है मिथुन। स्टेट बर्ड ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल ये केरल का भी राजकीय पक्षी है, याद रखिए। और हॉर्नबिल एक त्यौहार है जो कि नागालैंड में मनाया जाता है हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच में। अरुणाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष है होलोंग। राजकीय फूल द्रौपदी माला। बाडोछम मुखौटा नृत्य तथा युद्ध नृत्य यहाँ के लोक नृत्य हैं। नामदफा नेशनल पार्क, मौलिंग नेशनल पार्क, पाकुई या पखुई टाइगर रिजर्व सारे अरुणाचल प्रदेश में हैं। यहाँ पे बहुत सारे पास हैं, यांग याप पास, बोमडीला पास और दिफू पास। इसके अलावा तानी जनजाति या फिर इसे ही अपतानी कहा जाता है, डबला, सोलुंग, मिशमी, मिनयोंग, मिरीगेलोंग, मोम्पा तथा मेजी यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं। और अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा है अंग्रेजी। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 22 मई 2022 से निम्न में से किसकी 250वीं जयंती मनाने के लिए 1 वर्षीय समारोह शुरू किया है? तो देखिए 250वीं जयंती मनाने के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 1 वर्षीय समारोह शुरू किया है। किसकी 250वीं जयंती मनाई जा रही है? राजा राम मोहन राय की। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, चलिए इनके बारे में जानते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जीके के फैक्ट्स बनते हैं इनसे रिलेटेड। तो देखिए राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती मनाने के लिए उद्घाटन समारोह का आयोजन हाल ही में कोलकाता में राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, साल्ट लेक और विज्ञान नगरी प्रेक्षागृह में किया गया था।
राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 22 मई 1772 को। कहाँ पर? बंगाल में हुआ था। तो इनकी 250वीं जयंती मनाई जा रही है, ये आपको नोट करके चलना है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी 27 दिसंबर 1833 को। कहाँ पर? इंग्लैंड के ब्रिस्टल के स्पेल्टन में, स्टेपलटन में। ठीक है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। देखिए, जीके के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं इनसे रिलेटेड, याद रखना है। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। बंगाल में नव जागरण युग का पितामह भी इन्हें ही कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अनगिनत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। ठीक है। अकबर शाह को ही अकबर द्वितीय के नाम से जाना जाता है। वो वाला अकबर नहीं, ये अकबर द्वितीय है। ठीक है। तो इन्होंने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1817 में डेविड हरे के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय ने ही वर्ष 1821 में यूनिटेरियन एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है। सलील पारेख को 5 साल की अवधि के लिए फिर से किस कंपनी का एमडी और सीईओ यानी प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो देखिए, सलील पारेख जो हैं ये इन्फोसिस के लगातार दूसरी बार जो है 5 साल की अवधि के लिए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। इन्फोसिस भारत की दिग्गज आईटी कंपनी है। इन्फोसिस की स्थापना की गई थी 7 जुलाई 1981 को। मुख्यालय बेंगलुरु में है। बेंगलुरु को ही भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यहाँ पर भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का मुख्यालय है। और एक और आईटी कंपनी है विप्रो, विप्रो का भी मुख्यालय बेंगलुरु में है। इन्फोसिस के चेयरमैन हैं नंदन नीलेकनी, एमडी और सीईओ हैं सलील पारेख। देखिए, यहाँ पे कुछ प्रमुख कंपनियों के सीईओ के बारे में जान लेते हैं। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, और गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, उसके भी सीईओ हैं सुंदर पिचाई, जो कि भारतवंशी हैं, तो इसे रट जाना है। विप्रो जो कि भारत की आईटी कंपनी है, उसके सीईओ हैं थियरी डेला पोर्टे। एयर इंडिया के हाल ही में नए एमडी और सीईओ बने हैं कैंपबेल विल्सन। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ हैं, ये भी भारतवंशी हैं, सत्या नडेला। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये भारत की सबसे बड़ी आईटी क्षेत्र की कंपनी है, इसके सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन। टेक महिंद्रा के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं चंद्र प्रकाश गुरनानी। आईबीएम जो कि अमेरिकी कंपनी है, उसके चेयरमैन और सीईओ हैं अरविंद कृष्णा, ये भी भारतवंशी हैं, इसलिए याद रखिए। और अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी है फेडेक्स, तो फेडेक्स के अगले सीईओ के रूप में एक भारतवंशी की नियुक्ति की गई है, इनका नाम है राज सुब्रमण्यम। ठीक है। वैसे वर्तमान में फेडेक्स के सीईओ हैं फ्रेडरिक डब्ल्यू स्मिथ, ये हाल ही में रिटायर हो जाएंगे और इन्हीं के स्थान पर राज सुब्रमण्यम की नियुक्ति की गई है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं आज सेट 40 से। पहला क्वेश्चन, बाघ गुफा किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। तिराना किस देश की राजधानी है? तो अल्बानिया की कैपिटल है, उसका नाम है तिराना। क्वेश्चन नंबर 3 है, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। जो स्पिनर बॉलर होते हैं वे गुगली गेंद डालते हैं, तो गुगली शब्द का संबंध जो है क्रिकेट से है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल ये दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। काला पैगोडा कहाँ पर स्थित है? तो ये ओडिशा के कोणार्क में है। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसे ही काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ध्वनि तरंगे डैश से होकर नहीं गुजरती, निर्वात से होकर यानी वैक्यूम से होकर ध्वनि तरंगे जो हैं नहीं गुजरता है। वैक्यूम उसे कहा जाता है जहाँ पर ना कोई हवा होता है, ना ही ऑक्सीजन होता है, कुछ नहीं होता है, उसे ही वैक्यूम कहा जाता है। ठीक है। ग्रामीण विकास संस्थान यानी रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। और हैदराबाद
किस नदी के किनारे है? ये मूसी नदी के किनारे है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? देखिए, सिकंदर को ही द ग्रेट अलेक्जेंडर कहा जाता है, द अलेक्जेंडर ग्रेट कहा जाता है। इसकी मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। निम्न हीमोग्लोबिन क्या दर्शाता है? खून की कमी। देखिए, हीमोग्लोबिन जो है निचले स्तर पे होता है तो खून की कमी होती है। 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम किसने कहा था? विनायक दामोदर सावरकर ने। इन्हें ही वीर सावरकर भी कहा जाता है। विश्व में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका में है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये है सुपीरियर झील, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। वहीं भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अब चलिए पिछले क्लास का फटाफट रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने जनसंपर्क कार्यक्रम लोक मिलनी शुरू किया है? पंजाब ने। सबसे अधिक 16 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले प्रथम विदेशी पर्वतारोही कौन बने हैं? केंटन कूल बने हैं, जो कि यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने। केंद्र सरकार ने एक वित्तीय वर्ष में कितने लाख रुपए से अधिक नकद जमा या निकासी के लिए पैन और आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? 20 लाख रुपए से अधिक के नकद लेन देन पर। उच्चतम न्यायालय ने चेक बाउंस के मामले के शीघ्र निपटान के लिए कितने विशेष अदालतों के गठन का निर्देश दिया है? तो 5 राज्यों में ऐसे विशेष अदालत 25 स्थापित किए जाएंगे। द ग्रेट गामा और रुस्तम हिंद के नाम से मशहूर किस पहलवान की 22 मई 2022 को 144वीं जयंती मनाई गई? गुलाम मोहम्मद बख्श भट्ट। विजय शेखर शर्मा को अगले कितने वर्ष की अवधि के लिए पेटीएम का एमडी और सीईओ बनाया गया है? 5 वर्ष की अवधि के लिए। 8वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। 3 साल से बंद किस एयरलाइन को हाल ही में नागर विमानन महानिदेशालय ने उड़ान संचालित करने की मंजूरी दे दी है? जेट एयरवेज। एकीकृत दिल्ली नगर निगम के नए कमिश्नर कौन बने हैं? ज्ञानेश भारती बने हैं। अब चलिए लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु किसे माना जाता है? सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, चिंपैंजी को। दूसरा क्वेश्चन था, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, बड़ौदा में है। गुजरात के बड़ौदा में स्थित है रेलवे स्टाफ कॉलेज। तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, EMS नंबूदरी-पाद किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे? दूसरा क्वेश्चन है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।